हैं, बोले इतनी अकल होती तो पैसे वाला होता ना। तुम जमा करोगे तो कहेंगे जोड़ जोड़ के बढ़ जाएगा। कुछ भी करो, कुछ भी करो, दुनिया कुछ ना कुछ सुनाएगी ही। ध्यान रखिए, दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया बुरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, बुरी नहीं है। हाँ, थोड़ी नासमझ है। वो लोग जो थोड़ा सत्संग से जुड़े नहीं हो, उनको मालूम नहीं है कि ये जीवन किस लिए मिला है। इसलिए व्यर्थ न करो, दुनिया की मत सुनो, अपनी मस्ती में रहो। कोई गलत काम नहीं कर रहे आप। बहुत देखा जीवन में समझदार बनकर, बहुत देखा जीवन में समझदार बनकर, पर खुशी हमेशा पागल बनने से ही मिलती है। समझदारी को फेंको दूर, आनंद में रहो, सहज रहो, सभ्य बनने का प्रयास मत करो, सहज बनने का प्रयास करो। आज के समय में सभ्यता ने हमारी सहजता को खत्म कर दिया। आदमी सभ्य बनने में लग गया। सभ्यता ने हमारी वास्तविकता को नष्ट कर, हम अपने जीवन को दिखावे में जीने लगे, अपनी मस्ती को भूल गए, आनंद को भूल गए, दुनिया के लिए जी रहे, अपने लिए नहीं जी रहे। ये क्या सोचेगा, वो क्या, उसके लिए जी रहे। सहज रहो। आप जितने सहज होंगे उतना आपको आनंद मिलेगा। और समझदारी में मजा नहीं, पागल बनने में मजा है। आज विदुर महाराज का अपमान करके उनको भेज दिया गया। उद्धव जी से भेंट हुई। श्री उद्धव महाराज और विदुर जी की भेंट होती है, दोनों में चर्चा होती है। विदुर महाराज कहते हैं, हे उद्धव जी, आप महान हैं, क्योंकि आपको श्री ठाकुर जी जब गए तो आपको दर्शन दे के गए। उद्धव जी कहते हैं, महाराज आप महान हैं, क्योंकि जब प्रभु गए मैं तो उनके पास था, लेकिन वो आपको याद कर रहे थे। और पास रहने से ज्यादा महत्व है याद में रहना। आप उनकी याद में थे। और हो भी क्यों ना, आप जैसा भक्त भला कौन होगा। इतिहास गवाह है, दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ा है कृष्ण ने, लेकिन वहां विदुरानी जो भाव से बुला रही है प्रभु को अपने घर, 56 भोग छोड़ करके श्री ठाकुर जी उसके घर पधारे। क्या निर्णय है कृष्ण का, क्या निर्णय। ना समझ लोग होते हैं वो जो कहते हैं कि कृष्ण ने झूठ बोला, कृष्ण ने चीर चुराया, कृष्ण ने महाराज किया, गोपियों के साथ नृत्य किया, कृष्ण ने झूठ बोला। अरे कृष्ण का हर एक वाक्य सत्य है, वो पूर्ण सत्य है। वो झूठ भी बोले तो उसका झूठ भी सत्य है। भला ऐसा निर्णय कोई ले सकता है कि 56 भोग छोड़ करके किसी के घर भाजी छिलका खाने के लिए पहुंच जाए। कृष्ण को समझना, गोविंद की कृपा से ही समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं समझा जा सकता। विदुरानी के घर प्रभु आए हैं और आप सब जानते हैं किस प्रकार उस सुलभा ने अपनी भक्ति में लीन होकर के श्री ठाकुर जी को छिलका खिलाया और भगवान ने बड़े प्रेम और आनंद के साथ उसके छिलके को खा करके बड़े स्वाद में, आनंद में तृप्ति हुई। क्यों? भगवान को भक्त आवश्यकता नहीं, भगवान नियमों के, भक्ति नियमों की मोहताज नहीं है। इबादत में कोई पाबंदी नहीं होती है, वहां प्रेम का महत्व है। भक्त तो कभी कभी ठाकुर जी को डांट भी लगा देते,
बोले बहुत देखे तुम्हारे जैसे, अब तुम चुपचाप बैठो और हमारी सुनो। श्रीधाम वृंदावन में सनातन गोस्वामी आए। हमारे जो 6 गोस्वामी हुए उनमें से श्री सनातन गोस्वामी श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में एक छोटी सी झोपड़ी बना करके उसमें भजन करने लगे। तो वृंदावन में उस समय आज से 500 550 वर्ष पूर्व की बात है, तो कोई घर नहीं थे, कोई आश्रम नहीं थे, कुछ नहीं था, भयानक जंगल था। तो वृंदावन के जितने भी संत वृंदावन में रहते थे उनको भोजन लेने के लिए मथुरा जाना पड़ता था। तो मथुरा जाते थे। मथुरा में एक चौबे जी का घर था, दामोदर चौबे। दामोदर चौबे जी के घर एक छोटी सी मदन मोहन जी की मूर्ति थी। ये मूर्ति बहुत प्राचीन है। सतयुग से महाराज अम्बरीश इसकी सेवा करते हुए आए, फिर मां जानकी ने इनकी सेवा की। काल कर्म के अनुसार ये रावण के पास भी गए, फिर भूभर्ग गोस्वामी के द्वारा उद्धार हुआ तो ये मूर्ति चौबे जी को सौंप दी गई। तो चौबे जी की जो पत्नी थी यानी पंडिताइन जो थी, उसका एक बेटा था, उसका नाम सदन था और ठाकुर जी का नाम मदन था। तो पंडितानी के 2 बेटे थे, सदन और मदन। ठाकुर जी को भी अपना बेटा मानती थी और प्रभु भी इतना इनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए कि जहां इनका बेटा सदन खेलता था, मूर्ति से निकल के प्रभु भी उसके साथ खेलने लगते थे। खूब प्रभु को भाव से खिलाती पिलाती। एक दिन सनातन गोस्वामी इनके घर पधारे हैं, आकर के मधुकरी मांगी, देखा इतना सुंदर बालक यहां खेल रहा है, आनंद ले रहा है, मन आकर्षित हो गया। अब भक्त की भावना पहुंच गई तो भगवान ने रात को चौबे जी को सपना दिया कि आप हमें गोस्वामी जी तक पहुंचा दीजिए, आपकी सेवा पूरी हुई, अब हम उनके पास जाना चाहते हैं। तो चौबे जी वो मूर्ति गोस्वामी जी को दे आए। अब श्रीमन गोस्वामी जी उनकी भाव से सेवा कर रहे हैं, नित्य प्रति मधुकरी मांग के लाते हैं, मथुरा से ठाकुर जी को खिलाते पिलाते। तो एक दिन बाटी मांग के लाए थे, बाटी मांग के लाए, सब्जी मांग के लाए और ठाकुर जी को रख दी। भोग लगाने लगे, भोग लगाया, कहा आइए प्रभु पधारिए, भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया तो बोले महाराज इस बाटी में तो नमक नहीं है। नमक कहां से आएगा, नमक लेकर के आओ, कहीं से मांग के लाओ। अब कोई साधारण भक्त होता तो क्या बोलता, हाँ हाँ प्रभु नमक लेके आते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले आज तो तू नमक मांग रहा है, कल तुझे मिर्च चाहिएगी, फिर तुझे बाटी में घी भी चाहिएगा, परसों तुझे राजभोग चाहिएगा। हम ठहरे लगोटी पहनने वाले बाबा जी, एक कंबल भी वृंदावन नहीं लाने दिया महाप्रभु जी ने, उसका भी मोह दूर कर दिया। हम तुम्हारी इच्छा कहां से पूरी करेंगे, तुम रोज रोज नई इच्छा पूरी, इतना ही खाने का शौक है, इतना ही खिचोड़े हो तो हमारे पास क्यों आए, चौबे जी के घर ही रह जाते, बढ़िया माल पानी खाते। हमारे यहां तो रूखा सूखा मिलेगा, चाहिए तो अपनी व्यवस्था खुद कर लीजिए। भगवान की प्रेरणा हो। कथा बहुत लंबी है ये। एक रामदास कपूर सेठ थे, वो यमुना जी से जा रहे थे, उनकी नाव बीच में अटक गई। तो उन्होंने भगवान से कहा कि अगर मेरी नाव ये निकल जाती है तो मैं आपके लिए एक सुंदर मंदिर बनवाऊंगा। और वो नाव निकल गई और उस सेठ रामदास कपूर के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में बड़ा सुंदर मदन मोहन जी का मंदिर बनाया गया। वृंदावन में आज भी आप जाते हैं यमुना जी के किनारे पर, जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा, नहीं गए तो आप जाइएगा मदन मोहन जी के मंदिर। और वहां आज भी ठाकुर जी की भोग में नित्य प्रति बिना नमक की बाटी का भोग लगता है, अभी भी। बोले जब ठाकुर जी को नमक नहीं मिला तो अब मिलेगा ही नहीं। बेचारे ठाकुर जी बिना नमक की बाटी खाते हैं।
और भक्तों को भी वही बाटी बिना नमक की प्रसाद रूप में बांटी जाती। अब बताइए इन भक्तों का भला प्रभु ने अपने इन भक्तों के लिए क्या नहीं किया है? इसलिए इनका नाम भक्त वत्सल नहीं पड़ा। भक्त वत्सल इनका स्वभाव भी भक्त वत्सल है, इनका हर काम भक्त वत्सल है। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। को बचा लिया खंबे से आ गए, प्रहलाद को बचा लिया खंबे से आ गए, प्रहलाद को बचा लिया खंबे से आ गए। करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने पहले नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या 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 नहीं किया। पकड़ा ग्राह ने तेरी पुकार की, जब गज को पकड़ा ग्राह ने तेरी पुकार की, जब गज को पकड़ा ग्राह ने तेरी पुकार की, पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे, देरी नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया,
कौन जिस पे आपने कृपा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या 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 नहीं किया। भक्तों के लिए आपने, भक्तों के लिए आपने, भक्तों के लिए आपने, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राधे राधे। मैं एक बार पुनः उन सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा जो इस पावन कथा से जुड़ते हुए, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ये संपूर्ण कथा समर्पित है बीमार, असहाय, लाचार, बेबस गौवंश के। ऐसे गौवंश जो ब्रज वृंदावन की धरती पर विश्राम करते हैं, गौ सेवा धाम अस्पताल के माध्यम से जिन्हें लगातार सतत वो सारी चिकित्सा सेवाएं समर्पित की जाती हैं। ऐसे पावन सेवा कार्यों में जिन भक्तों ने अपनी पावन सहभागिता निभाई है, श्री निवास पांडे जी, श्रीमती रेणु पांडे जी जो कि UHM हॉस्पिटल से कानपुर से हैं, और आप श्री ने 5,100 रुपए की राशि समर्पित की है। हमारी आवाज यदि उन तक पहुंच रही है तो मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्मानीय नीतू अरोरा जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, जिन्होंने संपूर्ण कथा के प्रसादी की सेवा स्वीकार करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किया है। अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे। आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जिन भक्तों ने अपनी पावन सद्भावनाएं, अपनी पावन सत सेवा राशियां गौ सेवा धाम तक, बीमार गौवंश के चरणों तक समर्पित की हैं, आइए उनके कुछ पावन नाम हम श्रवण करेंगे। सम्मानीय सीताराम जी फलतू जो कि नागपुर से हैं, और नागपुर से इन्होंने अपनी पावन राशि 5,100 रुपए समर्पित करते हुए गौ सेवा का वो परम पुण्य फल प्राप्त किया है। सम्मानीय गोपाल जी दुबई से 5,000 रुपए। सम्मानीय श्याम टूर एंड ट्रेवल्स आसनसोल से 5,100 रुपए। सम्मानीय विपिन भाई जी, बसंत भाई जी गामिक जो कि गांव कटस सुवाड़, जिला तापी से, गुजरात से आपसे निवेदन कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि 1 दिवसीय गौ सेवा धाम की संपूर्ण सेवा यदि आप स्वीकार करना चाहते हैं तो मात्र 51,000 रुपए की राशि आपको समर्पित करनी है। और ऐसा ही परम पुण्य फल प्राप्त किया है 2 दिवसीय संपूर्ण सेवा स्वीकार करते हुए सम्मानीय विपिन भाई जी, बसंत भाई जी जो कि 1 लाख रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय दयाल भाई जी गुजरात से 5,100 रुपए। सम्मानीय राधा किशन जी के नाम से कलकत्ता से किसी भाई ने 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। गुप्तदान के रूप में मुंबई से 5,100 रुपए। चंदन, सम्मानीय चंदन वर्णमाल जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, 1 ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए। सम्मानीय लीला देवी कानपुर से 5,100 रुपए। और 1 ऑपरेशन की जो सहयोग सेवा राशि है मात्र 7,000 रुपए। सम्मानीय सुनीता जी मध्य प्रदेश से ये पावन राशि समर्पित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। आज
कथा का तृतीय दिवस है और आप सभी श्री जिस तरह आप सभी गौ भक्त आगे आते हुए गौ सेवा धाम के ऐसे पावन सेवा प्रकल्पों में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। ब्रज वृंदावन की धरती पर गौ सेवा धाम के माध्यम से जो महासेवा यज्ञ संचालित है, गौ वंश के लिए समर्पित है, ऐसे महासेवा यज्ञ में आप सभी श्री जो छोटी बड़ी अपनी आहुतियां समर्पित कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गौ सेवा धाम की विभिन्न सेवा प्रकल्प स्क्रॉल के माध्यम से दर्शाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, जिनमें से आप कोई भी सेवा स्वीकार करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी पावन घोषणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। आज कथा का तृतीय दिवस और कल कथा का चतुर्थ दिवस, जिसमें हम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं, जहां एक तरफ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान राम का जन्मोत्सव तो हम मनाएंगे ही, लेकिन कल एक और हर्ष की, अति हर्ष की बात है कि कल पूज्य देवी जी का भी प्राकट्योत्सव यानी कि जन्मोत्सव 19 जनवरी का वो पावन दिवस है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करते हुए और अति हर्षोल्लास के साथ हम ये पावन उत्सव मनाने जा रहे हैं। कुछ आवश्यक सूचना कल के लिए मैं आप सभी को देना चाहूंगा। वैसे तो कल पूरे दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें से मुख्य कल 19 जनवरी जो कि देवी जी का जन्म दिवस है, जिसे हम कथा के मध्य में 5 बजे से 6 बजे के बीच में संकीर्तन के माध्यम से मनाएंगे एवं संपूर्ण विश्व में देवी जी के जितने भी भक्त हैं वो सभी 19 जनवरी को जगह जगह हरिनाम संकीर्तन करते हुए इस दिव्य उत्सव को, इस दिव्य दिवस को मनाने जा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया एवं समस्त भारत से भी कई लोग जगह जगह पर संकीर्तन रख रहे हैं और सभी भक्तों का ऐसा आग्रह है कि हम 19 जनवरी को हरिनाम संकीर्तन दिवस यानी कि संकीर्तन डे के रूप में मनाएंगे। कल जो भी लोग संकीर्तन के माध्यम से इस प्राकट उत्सव के इस जन्म दिवस को मनाएंगे, उन सभी के नाम इस धर्म मंच से उद्घोष किए जाएंगे। कई जगह से, कई शहरों से हमारे पास कई फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, जैसे हिली, गढ़ी, गुड़गांव, गाजियाबाद, दिल्ली, बेगूसराय, बरौनी, बिहार और संपूर्ण भारत से, विदेशों से भी कई ऐसे फोन कॉल्स पहले से आना शुरू हो गए हैं। कई लोग अपने अपने नगरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में संकीर्तन का वो पावन उत्सव मना रहे हैं और संकीर्तन रखते हुए देवी जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आप सब भी, मैं निवेदन करूंगा, जो भी इस पावन आयोजन से जुड़े हैं और आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, कल के पावन दिवस में हम सभी पूज्य देवी जी का जन्मोत्सव मनाते हुए अपने घरों में, अपने मंदिरों में, अपने आए जो भी पावन स्थान है वहां पर संकीर्तन रखते हुए इस दिव्य उत्सव को मनाएंगे। कल सुबह 11 बजे देवी जी अपने हाथों से गौ माता की गौ सेवा करेंगी। परशुराम वाटिका में वृक्षारोपण भी करेंगी। गौ माता को गौग्रास खिलाने के साथ साथ ऐसी कई सेवाएं करेंगी, जिसमें मीडिया के सहित कई ऐसे गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। परशुराम वाटिका में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है, जिसमें कानपुर की धरा से मैं निवेदन करूंगा, आप सब भी सादर आमंत्रित हैं, पधार कर उस अद्भुत आनंद का लाभ उठाएं। रात्रि 8 बजे से 10 बजे रानी सती मंदिर में कानपुर में संकीर्तन रखा गया है, जिसमें स्वयं देवी जी पधारेंगी। 19 जनवरी को देवी जी के जन्म दिवस पर गौ सेवा धाम में भी, जो कि होटल में स्थापित है, वहां पर भर्ती कई जो गौ माता हैं उन सभी को हलवा बनाकर उन्हें खिलाया जाएगा। साथ ही अभी भी गौ हॉस्पिटल में लगभग 200 गौवंश भर्ती हैं, एडमिट हैं, जिसमें 50 गौ माताएं आईसीयू में हैं और कई गौ माताएं ऐसी जो कई प्रकार की बीमारियां हैं वो अपने अपने वार्डों में भर्ती हैं। यह हॉस्पिटल पूरी तरह हॉस्पिटल की तरह ही बनाया गया है, जैसे कि आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल स्टोर्स, लैब, विभिन्न वार्ड, 3 पैरों वाली गौ माताओं का वार्ड, कैंसर वाली गौ माताओं का वार्ड, बछड़ा बछड़ी वार्ड या अंधी गौ माताओं का वार्ड, गौ माता का रसोई घर जिसमें हम दलिया या और भी कई पौष्टिक आहार बनाकर गौ माता को खिलाते हैं। 19 जनवरी यानी कि कल 4 बजे कथा में बहुत से ऐसे कई साधु संत महात्मा पधारेंगे, पूज्य देवी जी को अपना आशीर्वाद देंगे और साथ ही साथ कई महात्माओं के, कई साधु संतों के हमें आशीष वचन सुनने का भी वो परम सौभाग्य प्राप्त होगा। कई महात्माओं के, कई संतों के टेलीफोन्स पर भी ऐसे कई शुभ संदेश आना शुरू हो गए हैं। तो कल के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कल का दिन 19 जनवरी
जिसे हम संकीर्तन डे यानी कि संकीर्तन दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। पूज्य देवी जी के जन्मोत्सव के इस पावन दिवस में हम सभी हर्षोल्लास के साथ कल चतुर्थ दिवस की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। आइए मैं आप सभी से पुनः यह भी निवेदन करते हुए, कल जबकि पूज्य देवी जी का जन्मोत्सव हम सभी मना रहे हैं, तो कल चतुर्थ दिवस की पावन कथा में आप सभी श्री आपके मन में, हृदय में, दिल में जो भी गौ सेवा करते हुए करने का या गौ माता के प्रति जो भी सद्भावनाएं, अपनी सेवाएं या ऐसे पावन प्रकल्प जो अंकुरित हो रहे हैं, उन्हें आप गौ सेवा धाम तक, गौ सेवा धाम के साधकों से बात करते हुए वहां जरूर अंकित कराएं, अपना नाम अंकित कराएं, अपनी घोषणाएं अंकित कराएं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करें और अपनी घोषणा, अपनी पावन दान राशि, अपनी पावन सेवा राशि बीमार गौवंश के चरणों तक पहुंचाएं। कथा के बाद भी जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे, कल कथा के प्रारंभ में ही उन सभी दानदाताओं का नाम इस धर्म मंच से, आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया जाएगा। आइए कथा के शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री कृष्ण, जय जय गौ माता। जय श्री राधे। आइए सभी पुनः भगवान की इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हुए भगवान के भक्तों के कथाओं का आप हम सब भागवत के माध्यम से श्रवण पान कर रहे हैं। भगवान ने अपने उन सभी शरणागत भक्तों पर कृपा की है जिसने भगवान की शरण ग्रहण की है। तो इसलिए महाराज विदुर की कथा श्रीमद् भागवत में श्रवण कराई गई। इस प्रकार भगवान ने इन पर कृपा की, विदुरानी पर कृपा की। सृष्टि प्रकरण में ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। महाराज मनु की 3 कन्या आकुति, देहुति, प्रसूति हुई। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति, देहुति, प्रसूति का विवाह होता है। मां देहुति के घर कपिल भगवान का प्रागट्य होता है। बड़ा सुंदर सांख्य योग, अष्टांग योग का वर्णन कराया है, किंतु समय अभाव के कारण हम उस प्रसंग को प्रणाम करते हुए आगे अग्रसर होंगे। मां देहुति प्रसूति का वर्णन आया, जिनके घर मां सती प्रकट हुई है, भोलेनाथ जी से विवाह हुआ है। अग्नि में अपने आप को समर्पित करके भोलेनाथ जी के विरह में अपने देह का त्याग किया। 3 कन्याओं का वर्णन करते हुए 2 पुत्रों का वर्णन आया। श्री उत्तानपाद महाराज के पुत्र हुए ध्रुव, जिन्होंने कम आयु में भगवान को प्राप्त करते हुए प्रभु की भक्ति को प्राप्त किया है। भगवान ने इन पर कृपा की है। महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन आया। महाराज प्रियव्रत, इनका विवाह हुआ विश्वकर्मा की पुत्री के साथ। इन्होंने एक बार पृथ्वी पर प्रकाश आना बंद हो गया। इन्होंने रथ पर सवार होके पृथ्वी की 7 परिक्रमा की, तो रथ की जो 7 लीकें थी उनसे 7 खंड बने, जम्बूद्वीप, 7 द्वीप बने। जम्बूद्वीप जिसमें आप हम सब रहते हैं। अग्निध्र को राज सौंपा गया। अग्निध्र ने 9 भूखंड बनाए, जिनमें से एक भूखंड अजनाव खंड था, जिसको ऋषभ देव के पुत्र श्री भरत जी ने संभाला। भरत जी के नाम से अजनाव खंड का नाम बदल करके भरत जी के नाम से इस स्थान का, देश का नाम भारत रख दिया गया। भारत इस स्थान का नाम रखा गया, जिसका पहले नाम अजनाव खंड था। और हम सब, आप सब तो गाते ही हैं कि सारे जहां से अच्छा का हमारा। लगता आपको आता नहीं है। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा, भारत, ये तो बाद में बनाया गया है। हमारे शास्त्रों ने तो पहले ही गा दिया है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जिसने भारतवर्ष में जन्म ले लिया है, क्योंकि इस भारतवर्ष में देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। पृथ्वी में जन्म और वो भी भारतवर्ष में जन्म, ये प्रभु की अति कृपा से प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा संपूर्ण विश्व भगवान का अंग है, किंतु भारत भगवान की धड़कन। तुम्हारा एक हाथ ना रहे, एक आंख ना रहे, एक पांव ना रहे तो जी सकते हो, लेकिन धड़कना बंद कर दे दिल तो नहीं जी सकते हो। संपूर्ण विश्व में धर्म रहे ना रहे, लेकिन जब तक भारत में धर्म की धड़कन चल रही है, समझो संपूर्ण विश्व में धर्म का ध्वजा लहराती रही। लेकिन जिस दिन भारत से धर्म नष्ट हुआ, उस दिन खतरा है, उस दिन खतरा है। इसलिए विश्व को सुरक्षित रखने के लिए भारतवासियों का दायित्व बनता है कि अपने भारत के धर्म को, भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को, सनातन धर्म जिसने उत्तम जीवन जीने की शैली बताई है, उसको जिंदा रखें। हमारे धर्म पर आज के समय में बहुत आघात भी होता है, लेकिन हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसके लिए विरोध करें। विरोध का मतलब मैं ये नहीं कहती झगड़ा करें, लड़ाई करें, शांति के साथ हो, लेकिन अपने धर्म पर कभी कोई लांछन नहीं लगने देना चाहिए। अपने देश पर जब देश के एक नागरिक की बुराई होती है, तो मतलब वो पूरे संपूर्ण देश की जिम्मेदारी होती है। हम ऐसा कार्य करें कि हमें अपने देश के सर उठाने का हम मौका देना, कि सर झुकाने का। कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी ऋषि जो परंपरा है, ऋषियों का सर लज्जा से झुक जाए। धीरे धीरे हो रहा है इस भारतवर्ष में, जहां कभी कत्लखाने नहीं थे, जहां मधुशालाएं नहीं थी, जहां कभी वृद्धाश्रम नहीं थे, उस भारत देश में ये सब प्रारंभ हो रहा है। ये लज्जा की बात है। आज it सबको मिलकर के इस भारत पर हो रहे आघात को रोकना होगा। कुछ लोग कहते हैं भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है। वैसे ये मेरा मैटर है नहीं, इसमें जाने का कोई मेरा लेना देना है नहीं, पर अब याद आ गई तो चलिए मैं प्रयास करती हूँ सब झंझटों से दूर रहा जाए। क्योंकि आपको तो पता है ना, तुम एक बार कुछ बोल दो तो दुनिया उसका क्या क्या बना देती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भारतवर्ष से ज्यादा सहन शक्ति पूरे विश्व में किसी के पास नहीं हो सकती। दुनिया हमारे घरों को तोड़ती गई, हम फिर भी सहनशील बन के बैठे रहे। धर्म को तोड़ती रहे, फिर भी सहनशील बन के बैठे रहे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे याद आया अभी एक बड़ा सुंदर प्रस्ताव अभी चला है, और आप सबने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि जल्द ही अयोध्या की भूमि पर बड़ा सुंदर एक राम मंदिर बनने जा रहा है। संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण समाज के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। जिस जन्मभूमि पर राम का जन्म हो और वहां मंदिर ना हो, तो ये थोड़ा हृदय को आघात होता है। उस स्थान पर अरे अगर भारत का हर एक हिंदू भी अगर एक एक ईंट लेकर के अयोध्या में पहुंच जाए तो राम मंदिर बनने में एक क्षण नहीं लगेगा। संतों ने तिल तिल जल के, सतियों ने है करके स्वाहा, वीरों ने निज शीश चढ़ा के जिसका अक्षय गौरव चाहा, वही हमारा धर्म सनातन कल्प वृक्ष सी जिसकी छाया
वही हमारा धर्म सनातन, पावन हिंदू धर्म हमारा। ये वो धर्म है जिसके लिए लोगों ने अपना बलिदान कर दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लोगों ने इस धर्म को मिटाने की चेष्टा की, लेकिन जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज की सरकार से। खैर अभी तो प्रभु कृपा से सब बढ़िया ही चल रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं और प्रभु करे आते ही रहे बढ़िया दिन, हम सब आनंद में रहे, मौज में रहे। और चाहिए ही क्या, हमें देश में रहने के लिए कोई युद्ध तलवार तो उठानी नहीं, बस हमारी संस्कृति नष्ट ना हो जाए, क्योंकि भारत देश महान केवल उसकी संस्कृति से है। उस भारत की पहचान ही उसकी संस्कृति है। अगर उसको तोड़ दिया जाएगा तो भारत में महान तत्व क्या बचेगा। मैंने हमेशा कहा है, भारत में शस्त्रों की भले कमी हो, लेकिन भारत में शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। और हम भारतीयों ने हर युद्ध शस्त्रों से नहीं जीता, हमने हर युद्ध को शास्त्रों से जीता है। हमने भगवान के सहारे जीता है, सत्संग के सहारे जीता है। हमें आवश्यकता नहीं बंदूक लेकर के लड़ाई करें, हमारे तो शास्त्रों के शब्द काफी हैं सब समस्याओं का समाधान करने के। जो काम शांति से हो जाए उसके लिए क्रांति की क्या आवश्यकता है। क्रांति हो, सहज हो। ये देश अवश्य महान है, यहाँ की संस्कृति से हमको इसको बनाए रखना है। हम सब ये तो बता देते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, पर मुझे क्या करना चाहिए मेरे देश के लिए, ये हम नहीं सोचते। भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां आपको हर जगह कूड़ा मिल सकता है सिवाय कूड़ेदान के। वहां जाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। कहीं भी जरूरी नहीं कि आपकी देशभक्ति तब मानी जाएगी जब आप सीने पे गोली खाओगे। यहां वहां तमाकू खा के थूकना भी छोड़ दो तो ये भी देश पर कम एहसान नहीं होगा। और यूपी वालों का तो कहना ही क्या, और उसमें भी कानपुरिया। यही बात बिल्कुल, इसलिए तो उसमें भी कानपुर तो महाराज है, तब भी गुटखा खाते। वाह, कानपुरियों के लिए एक कॉलर ट्यून होनी चाहिए, एक नई। कौन सी? फोन नहीं उठा रहे, क्यों? क्षमा करिए, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं उसके मुंह में अभी तंबाकू है, थोड़ी देर बाद कॉल करिए। कहां जाओगे ये सब खा के? मिल क्या रहा है जीवन? सरकार, ये लॉजिक है। आज से कुछ समय पहले तंबाकू बिचता था, बेचा जाता था, खूब बेचा जाता था और लोग उसका उपयोग भी करते थे। लेकिन अचानक से फिर सरकार ने एक नियम लगाया कि आपको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। और आप गजब देखिए कि जैसे उसके ऊपर लिखा गया, धीरे धीरे उसकी बढ़ोतरी 60% बढ़ गई। सबने सोचा कि शायद घटेगी और ये उल्टी बढ़ गई। यानी इंसान की उसकी समझ देखिए, सोच देखिए, सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे गलत खान पान खाएं, पिएं, कुछ गलत उपयोग करें, तो फिर आप क्यों करते हैं? आपका भी तो दायित्व बनता है कि आप अपने खान पान को सुधारें, आप अपने अच्छाइयों को अपनाएं। इसलिए मैं आपका धंधा बंद कराने नहीं आई,
आपका जो चलता वो तो चल, मेरे कहने से थोड़ी कुछ होने वाला है। लेकिन इस प्रयास से अगर एक आदमी भी बदल जाए, अपने जीवन को बदल ले, तो ये कथा की सार्थकता है, ये कथा की सफलता है। हमारे देश के लिए कुछ दायित्व हैं, उनको हमको खुद निभाना पड़ेगा। अब सरकार ने तो नियम बना दिया है, आपके लिए रेड लाइट बनाई हुई है सड़कों पर, आप रुकते हो उस पर, वो करे सरकार, कब तक करे? आपके भी तो कुछ दायित्व हैं, आपके भी तो कुछ नियम हैं, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप उनको निभाइए। जो दूसरा करेगा वो उसकी है, आप अपनी तरफ से क्या दे रहे हो देश को? इसलिए प्रार्थना है, कृपया अपने देश की स्वच्छता, देश का स्वाभिमान, देश की संस्कृति, देश के संस्कार हम सब बनाकर के रखें। सत्संग का मतलब प्रभु नाम, हरि नाम वो तो है ही, लेकिन समाज के लिए जो दायित्व हैं उनको भी जानना, ये सत्संग का फल है, ये सत्संग का दायित्व है। भारत महान देश है, ये भारत ऐसा ही बना रहे, उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास सब करें, थोड़ा थोड़ा सब स्वच्छता पर, अच्छाई पर ध्यान दें तो बड़ा। इसलिए कल के लिए मैंने ये सबसे प्रार्थना की कि आप थोड़ा वृक्षारोपण हो सके, यहां कोई व्यवस्था हो तो करिए, क्योंकि देश में जो इतना सब बढ़ रहा है, हम सब पेड़ काटने पर लगे हैं, पर पेड़ लगाने का कोई नाम नहीं है। तो वातावरण अशुद्ध हो रहा है, चारों तरफ से साइंस ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती है, कभी ओजोन लेयर में छेद हो गया है, वहां अशुद्धता हम फैला रहे हैं। तो कुछ तो प्रयास छोटा छोटा हम सब करें कि हमारा देश भी अच्छा रहे, हमारा तन भी स्वस्थ रहे, हमारा मन भी स्वस्थ रहे। आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई हमारा ही ठेका हो कि हम ही करेंगे, आप नहीं कर सकते, आप भी करिए। आपकी मन की इच्छा है तो आप वृक्ष लगाइए, आप अपने पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तो भारतवर्ष धन्य है जहां पर महापुरुषों का प्रागट्य हुआ है। भरत जी महाराज का प्राकट्य भी इसी धरती पर होता है। इनकी कथा को श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया है, किस प्रकार श्री भरत जी ने हिरण के मोह में फंस करके जाल में फंस गए, माया में फंस गए। कोई माया से बचना चाहता है, कोई माया में फंसना चाहता है। भरत जी 3 जन्मों तक भटकते रहे, अंत में भगवान को प्राप्त किया। नरकों का वर्णन आया, जो जैसा कर्म उसको वैसे नरक की प्राप्ति होती है, किंतु पापों के बचाव के लिए, अज्ञानता के पापों के बचाव के लिए श्री सुखदेव जी ने 6ठ स्कंद में अजामिल की कथा को श्रवण कराया। किस प्रकार नारायण नारायण जाप करने से उस अजामिल का उद्धार हो गया। नाम की महिमा बताई, भाव को भाव न खालशुहु, नाम जपत मंगल दिशि दशुहु। नाम की महिमा सुनाते हुए 7वें स्कंद में श्री सुखदेव जी के द्वारा भगवान के परम भक्त की कथा श्रवण कराई गई। कल कहा था ना, व्यास विधि से 10 मिनट में पूरी कथा पूरी हो सकती है, तो तुमको सारे स्कंद पार करा के सीधा 7वें स्कंद पर। लेकिन मेरी ये तो आप सबसे प्रार्थना रहेगी, देखिए व्यास मंच पर कुछ एक समय की सीमा होती है और बातें इतनी सारी होती है कि सब आप तक पहुंचाने का इच्छा करती है कि और बताएं और बताएं। लेकिन आप सब अपने घर में कम से कम जो 7 दिन कथा हो, उतने समय हर व्यक्ति को अपने घर में भागवत पाठ करना चाहिए। 1 अध्याय, 1 श्लोक, जितना आप कर सको थोड़ा थोड़ा आप अवश्य पाठ करिए। तो 7वें स्कंद में श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य, जिसके घर प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जो श्री हरि के परम भक्त हैं। भक्ति में बाधा डालने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया है, किंतु प्रहलाद को तो
हरि का रंग चढ़ गया है, अब वो रंग कोई उतार नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रयास करे। हुआ होलिका से जलवाया, अग्नि में बिठाया, विष दिया गया, उनको कारागार में डाल दिया गया, अस्त्र शस्त्र से कटवाया, किंतु जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग वेरी होए। बैरी बने चाहे सारा जमाना, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा जिसके ऊपर है उसकी नैया पार होती है। इसलिए प्रहलाद जी की हर हिरण्यकश्यपु का प्रयास असफल हो गया। अंत में हिरण्यकश्यपु ने दुखी होकर के पूछा है प्रहलाद से कि प्रहलाद बता तेरा भगवान कहां है। तो प्रहलाद जी ने कहा जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, हर कण कण में है, जल में थल में, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। सब में प्रभु है, कोई देखे तो सही। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या तेरा नारायण तेरा हरि इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी आप देखोगे तो इसमें भी है। गदा लिया और खंबे पर जोर से प्रहार किया, खंबे से स्वयं श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्रागट्य होता है। उनका वो रूप देख करके सब आश्चर्य में है। ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी जी को कि देवी चलिए प्रभु की स्तुति कराते हैं। लक्ष्मी जी कहती मूड नहीं देखा अभी इनका, इतने क्रोध में हम जाएं तो हम भी जल जाएंगे। मूड ठीक कौन कर सकता है इनका? भगवान को पिघलाने के लिए तो उनके भक्त ही काफी है। नरसिंह रूप में है, लेकिन जैसे प्रहलाद को देखा सारा क्रोध प्रभु का शांत हो गया। गोदी में बिठा लिया प्रहलाद को, सर पर हाथ फेरते हुए, बेटा दुनिया कहेगी कि इतना समय क्यों लगाया, लेकिन मुझे क्षमा करना, इतना समय मैंने तेरी कीर्ति को बढ़ाने के लिए किया। इतना कि इस भक्त ने इतना सहा लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, तेरी कीर्ति बढ़े इसलिए मैंने आने में देर की। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की सुंदर स्तुति की है। आइए आप हम सभी भी श्री नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए मन ही मन श्री नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रभु जय जगदीश हरि, प्रभु नरहरि रूप धरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नरहरि रूप हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नरहरि रूप धरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नरहरि रूप हरे। तब कर कमल बरे नख मदभुत श्रृंगहूँ, 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 दलित हिरण्यक शिशु तनु भृंगहूँ, 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 केशवाधृत नरहरि रूपम्, केशवाधृत
हरि रूपम सवादित नर हरि रूपम प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु नर हरि रूप हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु नर हरि रूप हरे ऋषभा माधवा हे देवा मधुसूदना ऋषभा माधवा हे देवा मधुसूदना ऋषभा माधवा हे देवा मधुसूदना नरसिंह भगवान का प्राकट्य। श्री प्रहलाद जी से पूछा गया कि हे प्रहलाद, तुझे क्या चाहिए? तो श्री प्रहलाद जी ने लौकिक इच्छा ना रख करके भगवान से निष्काम भक्ति का वरदान मांगा है। भक्ति प्राप्त हो जाए तो सब चीजें सहज में प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए भक्ति मांगी है। नरसिंह भगवान ने कृपा की। कुछ समय तक श्री प्रहलाद जी पृथ्वी पर भजन करके अंत में भगवत धाम को जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी द्वारा श्री प्रहलाद जी की इस दिव्य कथा को श्रवण कराया गया।
आगे कुछ भक्तों के चरित्र श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को आनंद दिया है। उन भक्त चरित्रों का श्रवण पान आप हम सब आगे के कथा सत्र में श्रवण पान करेंगे। श्री ठाकुर जी का कल जन्मोत्सव है भगवान का। इस नंदोत्सव में आप हम सब मिलकर के आनंद लेंगे भगवान के इस जन्मोत्सव में, और सभी माताएं पीला वस्त्र पहन करके आए और नंदोत्सव में आप हम सब आनंद लेंगे। आइए कुछ समय के लिए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे